उपवास करना है तो विचारों का करें। भूखे रहने से अगर भगवान खुश होते तो गरीब ज़्यादा सुखी होते। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। जैसा परिणाम चाहिए वैसा परिश्रम करो। आप जैसे हो वैसे ही रहो। किसी की तरक्की को देखकर खुद को नहीं, अपने काम करने के तरीके को बदलो और मेहनत करना मत छोड़ो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। कद्र करनी है तो जीते जी करें, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं हैं, लोग जब रूह निकल जाएगी तो कफन हटा हटा कर देखेंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है, वक्त निकालकर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर अपने ही ना रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का साहब, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता और बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता और दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। पतझड़ का मौसम हमें ये सिखाता है कि बदलाव जीवन का हिस्सा है। कंठ मिला कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दिया इंसान को संतोष छीन लिया, संतोष दिया संतों को तो संसार छीन लिया। इसलिए मनुष्य को कभी अपने रंग रूप धन दौलत पर अहंकार नहीं करना चाहिए। नियति ने हमारे जैसे कितनों को मिट्टी में मिला दिया। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करें, अच्छा बोलें, अच्छा सुने, अच्छा व्यवहार करें। सफ़र कल भी था, सफ़र आज भी जारी है। माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी भी बाकी हैं। हमेशा इन ब्रांडेड चीज़ों का ही प्रयोग करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आँखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। जो होकर भी ना हो सका उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर रोना कैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो और जो अपना हुआ तो समझेगा और पराया हुआ तो छूटेगा। मैंने पैसे भले ही कम कमाए हैं पर मैंने रिश्ते बड़ी शिद्दत से निभाए हैं। जो फ़कीरी मिजाज रखते हैं वह ठोकरों में ताज रखते हैं। जिनको कल की फिक्र नहीं वह मुट्ठी में आज रखते हैं। एक उम्र के बाद खैरियत कौन पूछता है। कोई नौकरी पूछता है तो कोई सैलरी पूछता है। जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने दिया, शिक्षा दूसरे ने दी, रिश्ता दूसरे से जुड़ा, अंत में शमशान भी दूसरे ही ले जाएंगे। इस संसार में तुम्हारा क्या है जो तुम घमंड करते हो। जो बुरे वक्त में आपको आपकी कमियां गिनाने लग जाए उससे ज़्यादा मतलबी इंसान कोई हो ही नहीं सकता। अपने घरों में माँ बाप की सेवा कर लो। अगर आप मंदिर नहीं भी जाएंगे तब भी भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए यह भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय यह भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए यह भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए यह भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने को बुद्धिमान समझता है। किसी ने कहा, जब हर कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो। बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छाँव में बैठकर मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। सुंदर आभूषण एवं वस्त्र हमें उतना खूबसूरत नहीं बनाते जितनी कि एक प्यारी सी मुस्कुराहट बनाती है।
सदैव प्रथम स्थान पर रहिए। मुस्कुराने में, प्रशंसा करने में, सहयोग करने में, क्षमा करने में, दान करने में, रिश्ते निभाने में और अपनी गलती मान लेने में। जिंदगी की दास्तान भी कितनी अधूरी है। खुश दिखना खुश होने से ज़्यादा ज़रूरी है। माचिस किसी दूसरी चीज़ को जलाने से पहले खुद को जलाती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। कठोर है किंतु सत्य है। जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज़ मिलती है।